Hello everyone. Now we are going to solve question number 7 of PRMO 2019. Question is on the screen. Let Sn denotes the sum of digits of a positive integer n in base 10. If Sm is equals to 20 and S33m is equals to 120, what is the value of S3m? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इन बेस 10। बेस 10 का क्या मतलब है? तो जैसे नंबर सिस्टम होता है ना, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। हम लोग जो पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे जो बेसिक डिजिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से ऑक्टल होता है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब मतलब अलग अलग बेस में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप इतना समझो कि इस क्वेश्चन में हमें कौन से नंबर्स चाहिए, हमें सिर्फ बेस 10 वाले नंबर्स चाहिए। बेस 10 में नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो 0 to 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो बेस 10 में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n। मान लो मैंने कोई भी एक इंटीजर लिया, सपोज करो 135 लिया, तो इसके जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे, है ना। 9 का मतलब कि ये बेस 10 में है, 9 0 to 9 के बीच में है। बट जैसे ही मान लो हमने एक नंबर लिया 1643, इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 4 3 7 6 13 1 14, 14 आएगा ना इसका सम ऑफ डिजिट्स। अब ये 14 जो है ये बेस 10 में नहीं होता है, तो इसको बेस 10 में तब तक करते रहेंगे सब मल्टीप्लाई, जब तक, सॉरी, इसके डिजिट्स को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक बेस 10 में ना आ जाए। तो 14 को बेस 10 में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 5, ठीक है, ये बचेगा 5। एक थ्योरम होता है नंबर सिस्टम का, इस तरह के नंबर्स का, जिसको लिख लेता हूं मैं यहां पे। उस थ्योरम को कहते हैं द डिजिट सम ऑफ एनी नंबर n टू बेस 10 is equal to the number is equal to ऐसा लिखो, is equal to its remainder, is equal to its remainder. The digit sum of a number to the base 10 is equal to its remainder when divided by 9। बात समझ रहे हो? मतलब जैसे सपोज करो, पहले एग्जांपल ले लिया मैंने, ऐसे ही कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 1643 जो ऊपर लिया था, ठीक है। अब कह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ सम ऑफ नंबर्स टू द बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू द इट्स रिमाइंडर अपॉन डिवीजन बाय 9। मतलब इसका जो डिजिट सम होगा ना बेस 10 में, वो कितना होगा? इसको 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा डिजिट सम। इसको मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 6 1 7 7 4 9 से अगर डिवाइड करो तो 9 1 जा 9 बचा कितना? 74, 9 8 जा 72 बचा 23, 9 2 जा 18 और 5 बचा ना रिमाइंडर 5 बचा। अब इसका डिजिट सम जब हमने ऊपर निकाला था 1643 को जब ऐड किया तो इसके डिजिट का सम था 14, इसको फर्दर डिजिट का सम निकाला तो वो आ गया 5। समझ रहे हो? तो ये भी जो डिजिट सम होगा बेस 10 में वो उतना ही होगा जितना इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करने पे आए, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे देखो, अब आ जाते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि Sn डिनोट्स द सम ऑफ डिजिट्स टू द बेस 9। मतलब n को, अगर n को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो भी यूनिट डिजिट बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? उसका सम ऑफ डिजिट्स होगा। बट यहाँ बच्चे देखते हैं कि सर यहाँ लेकिन सम ऑफ डिजिट्स तो 20 दिया हुआ है,
तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 20 रिमाइंडर कैसे आ सकता है? आपने तो कहा था कि m को 9 से डिवाइड करेंगे तो भाई जो रिमाइंडर आएगा वही होगा सम ऑफ डिजिट्स। तो मैंने ये भी कहा था कि बेस 10 में, बट यहाँ जो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m है वो 20 है, तो क्या ये बेस 10 में है? क्या नहीं है। इसको बेस 10 में लाने के लिए 2 + 0 करोगे तो वापस से ये 2 आएगा, है ना। अब क्या करोगे, m को 9 से डिवाइड करा होगा तो रिमाइंडर जो होगा वो कितना आया होगा? 2 आया होगा। इसीलिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m जो है इसने 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक और ये तो था, मैंने बेसिक बताया कि बेस 10 होता क्या है और सम की प्रॉपर्टीज क्या होती है सम ऑफ डिजिट्स की। एक प्रॉपर्टी और देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 1823, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से, ऐसे ही रैंडमली कोई दो नंबर ले लिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट कितना आया? बढ़ती है 36 की बचा 6, हाथ में लगा 3, इसकी 12 दूनी 24, 25 26 27 के साथ बचा 2, 98 98 बचा 9 और ये 21। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो 12 × 1823 जो होगा वो 21876 ही आएगा। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 12 3 जा 36 के 6 बचा 3, 12 2 जा 24 और 3 27 बचा 2, 12 8 जा 96 और 2 98 बचा 9। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनके डिजिट्स का सम कितना होगा? 3 2 5 8 और 5 13, 13 और 1 14, है ना। वापस से ये अभी भी बेस 10 में नहीं है, वापस से इनके डिजिट्स को सम करो तो ये बचा 5। ये हमारा आ गया बेस 10 में सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1823। उसी तरीके से अगर इसके डिजिट्स का सम किया जाए तो कितना आ जाएगा? 3। ये तो ऑलरेडी बेस 10 में है, इसको इतना ही पे छोड़ दिया, ठीक है। इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालो तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 3 और 8 11 11 और 7 18 18 और 6 24। वापस से 24 बेस 9 में नहीं है, इसके डिजिट्स का सम निकाला तो बचा 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 किया, ठीक है। कितना आया? 15। 15 का सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ? 6। कुछ रिलेशन पता लगा कि हमने क्या किया, एक नंबर लिया m, दूसरा नंबर लिया हमने n। m × n जब हमने किया तो जो भी हमारा रिमाइंडर आया 9, ऐसे समझो कि इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो हमने इसको 9 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वही सम ऑफ डिजिट्स होगा। इसको भी 9 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वही सम ऑफ डिजिट्स होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका भी जो सम ऑफ डिजिट वही होगा जो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का सम ऑफ डिजिट होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए बी जो होगा वो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए इंटू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बी ही होगा। कब? ये क्या होगा, इसमें लिखते हैं मॉड 9। मॉड 9 का मतलब होता है कि अपॉन डिवाइडेड बाई 9। ये जब PRMO वगैरह के लिए पढ़ा होगा तुमने तो नंबर सिस्टम में ये मॉड वर्ड पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में अगर कहीं A मॉड B लिखा रहता है इसका मतलब कि A व्हेन डिवाइडेड बाई B। मॉड का मतलब होता है डिवाइड गिव्स रिमाइंडर। कहने का मतलब कि ये जो रिमाइंडर देगा इन दोनों को, जो इन दोनों इस नंबर को जो AB को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इन दोनों को कंबाइंड भी सम निकालने पे भी वही रिमाइंडर आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ऊपर एग्जांपल भी दिखाया था मैंने। अब आ जाते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हमें सम ऑफ m गिवन है, सम ऑफ s ऑफ 33m गिवन है एंड वी विल हैव टू फाइंड s3m, ठीक है। तो पहले तो हम चलते हैं कि भाई s33m की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 120। s33m की वैल्यू इसने दे रखी है 120, आई थिंक 120, ठीक है। ये वैल्यू है 120। तो s33m क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक 33 का और एक m का। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना कि ये जो होगा वो s ऑफ 33 इंटू s ऑफ m का इक्वल होगा, लिख सकते हैं। या मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक नंबर हो गया हमारा 11 और दूसरा नंबर हो गया 3m।
क्यों ऐसे तोड़ा? क्योंकि हमें वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m, इसीलिए हमने 3m को अलग किया। तो हमने क्या लिखा, S11 इंटू S3m इज इक्वल्स टू 120। S11 इसको अब हम लिख सकते हैं ना, S11 इंटू S3m, इस वाले प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 120 हो गया। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 11 कितना होगा, 11 के सम ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो 2, 1 + 1 2, इंटू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3m हमें नहीं पता, और ये ओवरऑल 120 है इन दोनों का सम। तो भाई S3m की जो वैल्यू होगी वो 120/2, यानी S3m की जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। अब ये 60 बेस 10 में नहीं है, तो अगर तुमसे यहाँ कहीं भी ये नहीं पूछा है कि तुम मुझे आंसर बेस 10 में बताओ, उसने तो बस यही बताया कि Sn रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ डिजिट्स इन बेस 10 उसने दे रखा है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स आया S3m वो 60 आया। इसको बेस 10 में लिखना चाहो S3m, इसको बेस 10 में क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कहीं पीआरएमओ वगैरह के लिए तुमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर सिस्टम में नहीं है, ये स्पेशली इसी के सिलेबस में है पीआरएमओ वगैरह के। तो इसको अगर नहीं पढ़े हो तो बिना पढ़े सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है।